अभी आवाज आएगी, माइक एक्चुअल में म्यूट था, अभी आएगी वॉइस। ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, करिए। चलिए गुड, बहुत सारे बच्चों ने अंदाज से समझ लिया कि सर बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। गुड। देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। कल आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि क्राइटेरियन होता है, और उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया, याद है आप लोगों को क्या होता है बेटा, क्राइटेरिया होता है। तो हमें यहाँ पर क्राइटेरियंस नहीं करना, क्या करना है बच्चे, क्राइटेरिया करना है। क्या करना है बच्चे, यहाँ पर हमें क्राइटेरिया करना है, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल। ऑफ के बाद आप जो नाउन ले रहे हैं वो कैसा लगाएंगे, प्लूरल। और इसने क्राइटेरियंस गलत तरीके से प्लूरल बना रखा है, सही तरीका क्या, क्राइटेरिया करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो आपसे कहता है द शीव्स ऑफ व्हीट प्लांट, जो व्हीट प्लांट्स है उसका जो गट्ठर है वो बहुत हैवी होता है किसी भी किसान को सर पे लाद के ले जाना, और जब वो बेसिकली कमजोर है। तो यहां पर एक टर्म आई थी शीव, शीव। अब जब आप शीव का प्लूरल बनाते हैं तो एफ हटाते हैं और उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, वीईएस। तो यहां पर ये शीव्स इस तरीके से प्लूरल बनना था, तो यहां पर गलत बना दिया, तो सही कर दे, क्या बनेगा, शीव्स बन जाए। गट्ठर है क्योंकि प्लूरल हो गया तो गट्ठरों की बात करती। अब ऑल के बाद देखो, ये भी तो पता होना चाहिए कि नाउन हम प्लूरल बना क्यों रहे हैं। ऑल के बाद जो नाउन लगाएंगे वो प्लूरल होगा, प्लूरल होना चाहिए, मगर गलत तरीके से प्लूरल बनाया। एस यहां नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिस्टर से पहले। तो सही करें इसको, आप करेंगे इसको सिस्टर्स इन लॉ। तो यहां तक आपको जो चीजें बताई उसके ऊपर क्वेश्चन आपके हो गए। बोलिए, क्लियर हो गई बात। बोलिए। बढ़िया, ठीक है, क्लियर। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ से हेडिंग डालने स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस और मीन्स। मीन्स और वेजेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपसे वेजेस की बात करता हूँ। देखो बेटा, जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों आपसे वेजेस की, तो इसके दो तरीके से मीनिंग होते हैं। दो इसके मीनिंग होते हैं, क्या होता है, वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होता है कि जब आप वेजेस की बात करते हैं तो एक तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपका इनकम। इनकम से हमारा मतलब ये बेसिकली मजदूरी की बात करता है, मजदूरी। तो जब भी ये किसी भी सेंटेंस में मजदूरी यानी कि इनकम यानी कि पैसों की बात तरह यूज होता हुआ नजर आएगा आपको, आपको देखना है कि यार यहाँ पर वेजेस इनकम है या कुछ और। तो उस सिचुएशन में आप जो वर्ब लगाएंगे इसके साथ वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है। दूसरा, अगर ये रिजल्ट की तरह यूज हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि यार सेंटेंस में वेजेस का अर्थ यहाँ पर मजदूरी नहीं है, परिणाम है, तो वर्ब कैसे लगाओगे इसके साथ, सिंगुलर। क्राइटेरिया किसी जगह दायरा जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं।
सबको बात समझ में आई? बेटा ओके क्लियर बोल दिया करो, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। आप बोलते ही नहीं कुछ ओके क्लियर है, मुझे पूछना पड़ता है बार बार। नेक्स्ट, अगला है आपका मीन्स। मीन्स के भी दो तरीके से अर्थ होता है। एक अर्थ आपका इनकम होता है, जब पैसों की बात होती है, आजीविका की बात होती है, आजीविका या इनकम की बात होती है, तो आप इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल होती है। लेकिन अगर मीन्स का यूज आप एक तरीके से मीडियम की तरह कर रहे हैं, कहते हैं ना उस काम को करने का क्या माध्यम है, या वे वे की तरह कर रहे हैं, रास्ता तो काम करने का तरीका, बेसिकली तरीका या माध्यम, उस सिचुएशन में जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर भी यूज होगी और प्लूरल भी, मतलब दोनों में से कोई एक यूज हो सकती है। आपको पढ़ना देख करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एक तरीके की बात, मैं कहूँ कि वहां तक जाने का एक तरीका ये है, या मैं कहूँ वहां तक जाने का दो तरीके हैं, एक ट्रेन से जा सकते हो एक बस से। तो जब दो तरीकों या दो से ज्यादा तरीकों की बात हो या माध्यम की बात हो तब वर्ब प्लूरल लगानी है। ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसके, आप लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाना, तब बात समझ आएगी। ये क्वेश्चन है, दोनों करके दिखाएं। शाबाश, बताइए। यस, देखो पहले वाले में अगर आप देखें तो पेड इन कैश की बात कर दी गई, तो यहाँ पर आप वर्ब लगाओगे प्लूरल और आर हो जाएगा। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यहाँ पर पैसे, यहाँ पर क्या परिणाम है इसका अर्थ, तो वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर, आप यहाँ पर किसका यूज करोगे इस। ठीक है भाई, चलिए। अब आप लोग ये वाला बताओ। सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं सर, ये बता दो। कुंदन चौहान, बेटा 12वीं तक, हेलो। हाँ यार उस, तो देखो भाई, भाई कुंदन चौहान, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है। भाई बहुत, मतलब किस तरीके से आपने 12th पास कर ली बेटा, ये बताओ मुझे। हैं, सिंगुलर प्लूरल नहीं पता आपको? एक वचन बहुवचन, अगर एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल। वाह, क्या क्या कहने भाई, भाई साहब, गजब, गजब ढा दिया आपने। अब देखो यहाँ पर रिड्यूस घटने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर पैसों की या इनकम की सोर्स की बात हो रही है। पर अब देखो ईच एंड एवरी, जब भी किसी भी नाउन से पहले ईच एंड एवरी आ जाता है तो वो सिंगुलर ही की तरह यूज होता है, और वर्ब आप लिखाते हैं वहां पर सिंगुलर, तो आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, गुड।
सबको बात समझ में आ गई? चलो, अब बेटा मैं चलता हूं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपका यहाँ दे रखा कॉन्सेप्ट नंबर, ये अच्छा सॉरी, पहला नहीं है ये तो भाई, आपका तीसरा हो गया ना। अच्छा, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, हेडिंग डाल लीजिए इसको आप, 2। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जरा समझेंगे, देखो भाई, अब आपके सामने ऐसे नाउन आ रहे हैं, है ना? अब आपके सामने ऐसे नाउन आ रहे हैं, सम नाउन आर यूज इन प्लूरल, जो हमेशा बेटा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। किस तरीके से यूज होंगे? जो हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। सब नाउन आर यूज इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे हैं आपके जो हमेशा किस फॉर्म में यूज होंगे बेटा? प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, राइट? जैसे कि आपका सीजर्स है, जैसे कि आपका टोंग्स है, जैसे कि बेलोज है, जैसे कि बाइनोकुलर्स है, गोगल्स है, प्लायर्स है, ये ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। प्लूरल से मतलब क्या होता है कि भैया जो जिनके साथ आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, राइट? इसमें से कोई वर्ड ना समझ में आ रहा तो पूछ लेना, जैसे बेलोस का मतलब फूकनी होता है ना? और बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन होता है। तो ये सब प्लूरल नाउन है बेटा। प्लायर्स प्लास को बोलते हैं। एक होता है वर्ड आपका स्पेक्टिकल्स, वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं, ठीक है? ये सब कैसे नाउन है? आपके प्लूरल नाउन है, राइट? प्लायर्स बेटा प्लास को बोलते हैं। दूसरा कि कुछ कपड़ों की बात भी हो जाती है इसमें, जैसे ट्राउजर है, जीन्स है, पैंट्स है, पजामा है, शॉर्ट्स है, ठीक। तीसरा पॉइंट, कुछ और भी नाउन जैसे थैंक्स, प्रोसीड आपके प्राप्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो धन प्राप्ति, जो चीजों को आप प्राप्त करते हैं उसके लिए। टाइडिंग्स हम लोग समाचार के लिए यूज करते हैं, राइट? एल्म्स आपका दान के लिए आता है, सब प्लूरल नाउन है। सराउंडिंग आसपास की वस्तुएं, बिलोंगिंग्स जो आपकी चीजें होती हैं। एरियर्स, वर्मिन, नहीं वर्मिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है? एरियर्स, एरियर्स पकाया। तो ये जितने भी नाउन है वो सारे नाउन कैसे हैं बेटा? प्लूरल नाउन है। कैसे हैं नाउन बेटा? प्लूरल नाउन है। नहीं, कल की छुट्टी नहीं रहेगी बेटा, कल क्लास होंगी अपने टाइम पर। ठीक है, अभी जितने भी नाउन है वो कैसे नाउन है? सारे के सारे प्लूरल नाउन है। अगर ये नाउन प्लूरल है बेटा, तो इनके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे, ठीक है, हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसके पॉइंट्स देख लीजिए, है ना? ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स विद दीज नाउन। हमेशा इनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे बेटा? प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, कहीं पर लिखा है आपका सीजर्स आर या इज, तो आप क्या यूज करोगे? सीजर आर या इज क्या लगाओगे आप? सर मॉक टेस्ट, निखिल भाई अभी मॉक टेस्ट नहीं आने के, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो बेटा मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है? देखो पंकज कितना महान बालक है ये। अभी मैं कह रहा हूँ वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, लिखा हुआ भी है, लिख के ही बताया, बोल भी कम से कम 10 बार दिया होगा, उसके बाद भी कह रहा है इज। बेटा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, समझ लेना। बहुत बड़ी बात बोल दी कि आपका ध्यान ही नहीं है कि आप कहाँ जी रहे हैं। जब टीचर ने लिखा है कि प्लूरल वर्ब लगाओ, तब भी आपने इस ठोक दिया सबसे पहले, सबसे पहले सबसे गलत आंसर, पंकज, ठीक है? अब देखो पहला वाला पॉइंट समझो, तीसरा तो मैंने बता दिया। वी कांट यूज आर्टिकल ए और एन, मतलब कि अगर मान लीजिए स्पेक्टिकल लिखा हुआ है, राइट, ठीक, और उससे पहले ए का यूज कर लिया, तो ये गलत है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। हाँ, अगर आपको कहना है कि मैं एक जीन्स लेने गया था या एक स्पेक्टिकल लेने गया था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आप पेयर ऑफ जीन्स, आप पेयर ऑफ जीन्स बोल सकते हैं या स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं।
लेकिन आप आर्टिकल ए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसके साथ। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, दूसरे पॉइंट में कहा गया कि वी कांट मेक सिंगुलर, क्योंकि नाउन प्लूरल होता है तो इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, मतलब कि इसमें से एस एस नहीं हटा सकते। सपोज कीजिए आपने कहीं पर जो है वो ये लिख दिया बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, तो ये गलत हो जाएगा। बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है, ये कहना गलत होगा जब आप इसमें एस जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन बताएं आप। एग्जाम्पल भी बताओ बेटा। नकुल गुज्जर, पहले पढ़ तो ले, पहले क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ ले, या सीधे एग्जाम्पल करा दूं? सीधे एग्जाम्पल कराऊंगा, बोलोगे सर ये आर कैसे आया, सर बाइनोकुलर्स में से कैसे करेंगे, सर आर्टिकल कैसे हटा दिया। पहले कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जान दो मालिक, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, एग्जाम्पल पर आएंगे। बिना एग्जाम्पल करे अगर आगे बढ़ता हूं तो कह दो सर पहले वाले कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं कराया आपने, तब बताना मुझे। पहले थोड़ा सब्र किया करो बेटा, एक सब्र नाम की चीज है, वो थोड़ा अपना फीड कर लो अपने माइंड में। सब्र करो, हर चीज मिलेगी एक एक करके। अच्छा, इस सैटरडे को सुन लीजिए एक बच्चे, सब बच्चे ध्यान से, उस पर मुझे एक बार क्लियर बोल देंगे। इस सैटरडे को सुबह 10 से 12 मैं एक क्लास अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट करा दिया है। उसके क्वेश्चन मतलब आपकी जो शीट सॉल्व करवाऊंगा वो, ना उनकी शीट आपको दे दूंगा वो, ये दोनों शीट आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस की भी करा दूंगा। टॉपिक आपका हो जाएगा तब आप आकर सॉल्यूशन देख लेना, एक एडवांस में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। दो तो आपके हो ही जाएंगे चैप्टर सैटरडे तक। तो ये क्लास सुबह 10 से 12 चलेगी। 10 से 12 कहाँ चलेगी? यूट्यूब पे। और कौन से चैनल पर आपको पता है? RW डिफेंस पे। हो सकता है इस क्लास पे, क्योंकि ये एयरफोर्स और एनडीए में जो क्वेश्चन शीट दी थी मैंने 100 क्वेश्चंस की, जो आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें आपको उनको इस बार थोड़ा सा अपर आपके लेवल के हिसाब से दे दी मैंने शीट। तो मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों को भी बुला लूँ तो उनका भी काम हो जाएगा। तो अगर थंबनेल पर एयरफोर्स लिखा आ जाए तो ये मत सोचना कि अरे सर ये तो एयरफोर्स की क्लास है, मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको आना है। ठीक है, फ्राइडे को कंफर्मेशन दे दूंगा क्लास के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना? सबको आना जरूर है, जरूर याद से। क्लियर है? बोलो भाई। सब लोग एक बार यस सर बोल दीजिए, फिर कहते हैं सर पता नहीं चला कब क्लास हो गई, कब आपने बताया नहीं। तो एक बार आपको बता देता हूँ मैं, 10 से 12 मैंने बोल दिया आप लोगों को। नहीं होगी फिर मैथ की क्लास उस दिन, 10 से 12 के बीच में नहीं। 11 बजे तो मेरी क्लास होती है ना, 9 से 10 ही हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, ठीक। बेटा मैथ का वन शॉट है संडे वाले दिन, संडे को क्लास है मैथ की। चलो, ही हैज बॉट अ बाइनोकुलर्स। अब देखो बाइनोकुलर्स यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल ए की जगह पर आप पेयर बोल दें, आ पेयर ऑफ। तो ये जो आर्टिकल ए है वो पेयर के लिए यूज हो जाएगा, बाइनोकुलर्स ठीक लिखा। योर पेंट्स इज नहीं, वर्ब प्लूरल लगाते हैं आर। समवन हैज स्टोलन माई बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंगिंग्स हो जाएगा। माई फ्रेंड प्रिफर वेजिटेबल नहीं होगा, वेजिटेबल्स।
सर मैथ की क्लास 9 से 11 होती है भैया। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। मैथ्स की क्लास अगर 9 से 11 होती है तो उस दिन मैथ की क्लास 9 से 10 तक खत्म करा देंगे। सर से मैं बात कर लूंगा, वैसे मेरी बात हो चुकी है। तो सैटरडे को क्लास आपकी 1 घंटे की हो जाएगी, मैथ की 2 घंटे की मेरी हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि सर संडे को क्लास ले ही रहे हैं आपकी, मैराथन लंबी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 1 घंटे की करा देंगे मैथ की क्लास। तुम यार टेंशन मत लिया करो, हमें तुमसे ज़्यादा पता होता है चीज़ों का। अगर मैथ की बताने लगे 2 घंटे की, मुझे पता है। जब ये बात बताओ, जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो 2 क्लास पहले लगे चल सकती है, या तो मेरी क्लास नहीं होगी 10 से 12, या फिर सर की नहीं हो। मैं सर से बोल दूंगा कि भाई आज 1 घंटे बढ़ा दो बच्चों को, बात खत्म। भाई यार इतना दिमाग क्यों लगाते हो? दिमाग यहाँ लगाया करो। हमें टेंशन है आपसे पहले। जब भी कोई इवेंट बनता है तो हमारे ग्रुप में आता है। हमारा ग्रुप बना है डिफेंस का, टीचर्स का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 10 से 12 मैं लूंगा क्लास इस बार। अच्छा तो सर ठीक है, मेरी तो 9 से 11 होती है। तो मैं कहा सर आप 1 घंटे ले लोगे, ठीक है सर आप 10 बजे से ले लेना, मैं बच्चों को 1 घंटे पढ़ा के छोड़ दूंगा। तो तुम इतनी मत टेंशन लिया करो, हमें खुद पता है बेटा इसके बारे में चीज़ों को। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना काम करो बेटा, ठीक है। बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, तब भी अननेसेसरी डिस्कशन जरूर करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 03, 03 की हम लोग बात करते हैं बेटा। बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 3 पर आते हैं। अब देखिए, अब वहां अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपसे कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में, तो ये आपसे क्या कहता है? अभी आपने पढ़ा ऐसे नाउन जो प्लूरल होते हैं हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे नाउन बताता हूं जो देखने में लगेगा प्लूरल, क्योंकि जनरली हमारा माइंडसेट क्या कहता है, जैसे बॉयज लिख दिया, ठीक है, हमने कार्स लिख दिया, बाइक्स लिख दिया, तो यहाँ एस लगा हुआ है। तो जहां भी एस लगा होता है तो हम नाउन कैसा कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस लगा होगा, मगर वो उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर नेचर होगा। सब नाउन लुक प्लूरल, देखने में कैसे लगता है? प्लूरल, बट हैव सिंगुलर मीनिंग, मगर वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उसकी लिस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे नेम ऑफ सम डिसीज, मीजल्स, मम्स, रिकेट, शिंगल्स, पाइल्स भी कर सकते हैं, पाइल्स भी इसी में आता है, इस कैटेगरी में, बीमारी का नाम है। तो कुछ गेम्स के नाम भी हैं, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डॉट्स, चेस, ठीक है। कुछ आपके कंट्रीज के नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, अंडमान। कुछ सब्जेक्ट के नाम में, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है भाई। सभी को बात समझ में आ रही है? तो बच्चे, ये आपके जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, या नेम ऑफ आपके कंट्रीज हैं, या गेम्स हैं, या डिसीज हैं, ये देखने में लगते हैं प्लूरल, बट होते कैसे? सिंगुलर। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, ई, ई पॉइंट और ऐड कर लीजिए। कुछ किताबों के नाम भी होते हैं, यहां लिख देता हूं, बुक्स, जैसे द अरेबियन नाइट्स। ये जितने भी नाउन हैं वो कैसे होते हैं बेटा? प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनके साथ वर्ब कैसे लगाते हो? सॉरी, माफ करना, मैंने गलत बोल दिया। ये नाउन देखने में ब्लू लगते हैं, मगर होते कैसे हैं नाउन ये आपके? सिंगुलर। तो इन सभी नाउन के साथ हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ब होती है वो कैसी लगाते हैं इनके साथ? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब आती है हमेशा? सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। इन नाउन के साथ कैसी वर्ब लगाते हैं बेटा? सिंगुलर। ठीक है, आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करें।
करो भाई, सारे क्वेश्चन करे, 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर लिख के दे कमेंट बॉक्स में। देखिए बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, तो बेटा वर्ब कैसे लगाएंगे, इसका सिंगुलर लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। पॉलिटिक्स एक खराब गेम है इसका, कौन में सही है? मीजल्स नेम ऑफ डिसीज है, हैज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। गुलिवर ट्रेवल्स किताब का नाम है, वॉज। बिलियर्ड्स गेम है, इज। अब यहाँ पर एक और बढ़िया बात बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने नेम ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ठीक, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट पढ़े थे। वर्ब कैसे लगाते हैं? सिंगुलर, इनके साथ वर्ब कैसे होते हैं? सिंगुलर। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर इन नाउन से पहले पोजीशन आ जाए, पोजीशन से हमारा मतलब है कि माई, अवर, योर, या पोजीशन का अर्थ हो, पोजीशन अगर आए, है ना, प्लस ये सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वर्ब इस सिचुएशन में क्या होती है? प्लूरल लगाते हैं, बदल जाएगा। कैसे? देखो अब मैथमेटिक्स से पहले माई आ रहा है, तो अब वो सब्जेक्ट नहीं कह रहा, कैलकुलेशन कह रहा है, माई मैथमेटिक्स। ये 3 क्वेश्चन करो आप, आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि सब्जेक्टों पर पोजीशन हो रहा है, माई, माई मैथमेटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, हिज पॉलिटिक्स, उस तरीके से। अच्छा, आप 2 मिनट रुकेंगे जरा, है ना, 2 मिनट रुकेंगे जरा। चलिए, अब देखिए बेटा, हम लोग आते हैं इस पर। अब यहाँ पर वो आपसे कहता है कि माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, तो यहाँ पर आप इज नहीं बेटा आर का यूज करोगे। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, पॉलिटिक्स इज नहीं होगा बेटा, आर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे आपका? आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बताओ, यहां तक सभी को बात क्लियर है? यस सर बोल दें एक बार। कॉन्सेप्ट नंबर 04 आपसे कहता है कि सम नाउन आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं।
समझिए जरा बात को, आपसे कहता है कुछ नाउन हमेशा कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। मतलब देखने में देखने में अगर आपको सिंगुलर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है ये प्लूरल। वो कौन कौन से, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, वर्मेन, ये जितने भी नाउन है सबके सब प्लूरल है। कैटल मवेशी को बोला जाता है, कैवेलरी घुड़सवार, इन्फेंट्री होता है पैदल, पोल्ट्री आपका मुर्गी पालन करने वाले लोगों को बोलते हैं, पिजेंट्री आपका किसान वर्ग होता है, किसानों को बोला जाता है, कुलीन। ठीक है। वर्ब कैसे लगाएंगे इनके साथ, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, याद रखिएगा बेटा, इनके साथ जो आप वर्ब लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे आप हमेशा इनके साथ, प्लूरल। पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट नंबर टू क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल आएगी इनके साथ, प्लस कभी भी आप इनका सिंगुलर मत बनाना, प्लूरल मत बनाना एस जोड़कर। अगर आपने ऐसे लिख दिया गलत है, कभी भी इसमें ऐसे ही इसको सफिक्स मत करना, हमेशा क्या सही होगा, ऐसे ही सही होगा। वर्मिन का हिंदी होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े। ठीक है चलो, ये ट्राई करो क्वेश्चन। चलिए देखो भाई, अब यहाँ पर आपके सामने देखो, पहली बात तो आप कैटल्स को सही करो, पहले तो कैटल कैटल्स को काट कर कैटल करो, पॉइंट नंबर वन। फिर इसकी जगह पर आप करेंगे आर। दिस पोल्ट्री नहीं होगा, दीज होगा, दीज पोल्ट्री आर, चिल्ड्रन आर, मैनी पीपल आर। ठीक है चलिए, और क्वेश्चन करिए। एग्जाम्पल दो सौरभ शुक्ला। एक व्यक्ति होगा मतलब ही नहीं है सब कुछ, है ना, पर एग्जाम्पल देके बताओ।
क्लास को बंद कर दूं? भाई पढ़ लो थोड़ी देर और बेटा, क्यों जल्दी रहती है क्लास बंद करने की? अब देखो यहाँ पर आप पुलिस के साथ मैंने कहा था वर्ब आएगी प्लूरल, मगर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जाओगे तो पुलिस अकेला नहीं है, पुलिस का डिपार्टमेंट है। जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी तो बेटा वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। जब यूएस पुलिस फोर्स की बात होगी तब भी वर्ब सिंगुलर लगानी है और हैज का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो अंतर है चीजों में। ठीक है, डिफरेंस है चीजों में। बताइए। तो आज फिर इतना ही पढ़ाया जाए, बोलो बच्चा। इससे आगे कल लेकर चलें? इससे आगे कल लेकर चलें, बोलिए। इससे आगे की कहानी कल, कल डिस्कस करें इससे आगे की कहानी। थोड़ा सा वोकैब लिख लीजिए, थोड़ा सा वोकैब लिख लें आप लोग, है ना? चलिए। मैंने आपको कल वोकैब लिखवाई थी। अच्छा, कल मैंने आपको वोकैब लिखवाई थी तो एक बार यस सर बोल दीजिए। कल आपको मैंने वोकैब लिखवाई थी, जल्दी से एक बार यस सर बोलें फटाफट। कल लिखवाई थी आप लोगों को मैंने। कल आपको वोकैब लिखवाई थी मैंने। हाँ हाँ, कल दी थी आपको मैंने। ओके, चलिए आगे आइए। तो आज कुछ वोकैब लिख लीजिए आप लोग। पहला वर्ड आपके सामने है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा मेहनती, जिसको आप हार्ड वर्किंग बोलते हैं, इंडस्ट्रियस बोलते हैं। एक जब हार्ड वर्किंग की बात आती है तो एक वर्ड और आता है लिदार्गिक। लिदार्गिक का मतलब बेटा आलसी होता है, और इसके लिए आप स्लगिश, स्लोथफुल, लेजी, है ना, लैंग्वेज, इसका यूज करते हैं। एक होता है वर्ड बेटा आपका ओपुलेंट, जिसका मतलब होता है अमीर, जिसको आप लग्जीरियस बोलते हैं, लग्जूरियस, रिच। एक वर्ड होता है आपका विरुलेंट, VIRULENT, इसका मतलब होता है जहरीला। पॉइजनस। मतलब एक तरीके से बाध्यता, बाध्यता या रुकावट। लिमिट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल।
कल मैंने आपको वो कैब लिखवाई थी, और कल की शीट में थी आपकी वो कैब। ठीक है भाई। चलिए, क्लियर है। अब सेशन को एंड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा वो कैब लिखवाता रहा करूंगा आपका डेली बेसिस पे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल बेटा, ध्यान रखिएगा अपना, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। जय हिंद।